हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 25 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन है? इसका आंसर क्या है? वियना। सबसे अच्छा रहने योग्य माहौल, पर्यावरण। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना में किस संगठन का मुख्यालय स्थित है? ओपेक का मुख्यालय स्थित है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? दमिश्क। सबसे खराब रहने योग्य कौन है? दमिश्क। दमिश्क की राजधानी क्या है? सीरिया। और भारत के कितने शहर शामिल हैं? 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? पहले दिल्ली शहर शामिल है। दिल्ली किस स्थान पर है? 112वें स्थान पर है। और मुंबई किस स्थान पर है? मुंबई 117वें स्थान पर है। देखिए, पहले पे कौन है? वियना। दूसरे पे कौन है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन की राजधानी क्या है? डेनमार्क। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका। किसको पीछे छोड़ा है? चीन को। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? रूस। और तीसरे स्थान पर कौन है? अपना भारत। वर्ष 2021-22 से भारत को किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था? सिंगापुर से प्राप्त हुआ था। भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 101वें स्थान पर है। सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देशों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? अमेरिका और रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। इन दोनों के पास टोटल देशों का 90% परमाणु हथियार इन्हीं दोनों देशों के पास है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 37वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23 से 26 जून 2022 से 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुआ है। कब से कब तक? 23 जून से 26 जून तक। किसने शुरू किया है? जगत गुरु शंकराचार्य ने इसको शुरू किया है। जगत गुरु शंकराचार्य जोशी मठ के हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियों के महत्व को बढ़ावा देना। अभी लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया है। किसने शुरू किया? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू ने लॉन्च किया है। हाइमेस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? लेह और कारगिल। कौन कौन जिले हैं? लेह और कारगिल लद्दाख के 2 जिले हैं। जियो ने लद्दाख के किस झील के पास 4G नेटवर्क स्थापित किया है? पैंगोंग झील के पास। इसको आपको याद रखना है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी झील है? बुलर झील है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? पुआ घाट में की गई है। पुआ घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई के क्षेत्र में प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ था? 1983 से। एमएसएमई के मंत्री कौन है? नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे। संभव एवं स्वावलंबी पहल किसने शुरू किया है? एमएसएमई ने शुरू किया है। इसका संबंध किससे है? प्लास्टिक के कचरे से मैनेजमेंट से संबंधित है। समर्थ पहल किसने शुरू किया था? एमएसएमई ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है? स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है।
प्रथम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? उड़ीसा से। दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार। और तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा। इसको आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नलवाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? भुवनेश्वर। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? शिलांग। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कहां पर होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर के स्टेडियम में होगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बन रहा है? उड़ीसा में बन रहा है। किसके नाम पर? बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम पर बनाया जा रहा है। धान यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उड़ीसी। क्या है? उड़ीसी। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा वाला भारत का पहला शहर कौन है? पुरी। पुरी किसका शहर है? उड़ीसा राज्य का शहर है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर सी, जम्मू कश्मीर भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी भारत में होगा। भारत में कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। G20 शिखर सम्मेलन का गठन कब किया गया था? 1999। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1999 से ही भारत शामिल हो गया। G20 में कितने देश हैं? सबको पता है कि G20 में 20 देश हैं। नहीं, G20 में कितने देश हैं? G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन संगठन है। ठीक है। 2021 में G20 की शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रोम इटली शहर में हुआ था। और 2022 में कहाँ हुआ है? यानी जकार्ता की राजधानी इंडोनेशिया में हुआ है। 2023 में कहाँ होगा? भारत के जम्मू कश्मीर होगा। 2021 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आसियान 2022 में विदेश मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा। 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले कौन किया था? टोक्यो जापान में हुआ था। क्वाड सम्मेलन में कितने सदस्य हैं? 4 देश हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इनके बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मालाबार युद्धाभ्यास होता है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? कतर, दोहा में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। और 2022 में कहां पर हो रहा है? 2022 में कहां पर होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत में कहां पर होगा? चेन्नई में। इससे पहले रूस में होना था, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। 5वां विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका ने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका गठन कब किया गया था? NIA का गठन कब किया गया था? 2008 में इसका अधिनियम पारित हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। 26/11 हमले के बाद मनमोहन सरकार ने इसका गठन किया था। पाकिस्तान के आतंकवादी ने ताज होटल में हमला कर दिया था, जिसमें ताज होटल में हमला किया था और मुंबई के स्टेशन में हमला किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपराधों का अन्वेषण करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कटियार को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसके पहले कौन थे? सुशील चंद्रा। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? बीएस रमादेवी। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमजद सईद किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? इसका आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? अमजद सईद। अमजद सईद को किसने शपथ दिलाया? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने इनको शपथ दिलाया। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.बी. रमन्ना। कौन है? एन.बी. रमन्ना। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हिमा कोहली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? उच्च न्यायालय होता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहां पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। रखा गया है द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, किसान एसोचैम के द्वारा किया गया है। भारत बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इसको आपको याद रखना है। शिलांग मेघालय। शिलांग भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी है। शिमला में अभी क्या क्या आयोजन हुआ है? शिमला में आरोहण 4.0 शुरू किया गया है। शिमला में किसका मुख्यालय है? आलू अनुसंधान का मुख्यालय शिमला में है। को किस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2023 में। इसे कौन घोषित करता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया जाता है। आरोहण 4.0 कहाँ शुरू किया गया है? शिमला हिमाचल प्रदेश से। कहाँ शुरू किया गया है? शिमला हिमाचल प्रदेश से शुरू किया गया है। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? सूरत में हुआ है। अभी सूरत में बुलेट ट्रेन का स्टेशन का निर्माण हो रहा है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। गुजरात का कुनारिया गांव बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन द्वारा भारत की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कहां से शुरू किया गया है? नई दिल्ली से। कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। कहां से शुरू किया गया है? नई दिल्ली के सफदरगंज से नेपाल के जनकपुर तक शुरू किया गया है। इसमें भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों पर ले जाएगी। किसने हरी झंडी दिखाया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। किस योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन योजना शुरू की है? भारत गौरव योजना के तहत शुरू की गई है। साईनगर शिरडी तक शुरू किया गया है। किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलती है? देवलाली से दानापुर। देवलाली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और दानापुर कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। कब चालू हुआ था? 7 अगस्त 2021 से। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाई गई है? दिल्ली में चलाई गई है। रेलवे आयोग का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? रॉबर्ट्स आयोग की सिफारिश पर किया गया था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी।
आहत किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए किया गया है। का संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? इसका आंसर सी, कोरू फ्रेंच गुआना से। 24 कहां सफल परीक्षण किया गया है? कोरू फ्रेंच गुयाना में सफल परीक्षण किया गया है। इसको किसने किया है? इसरो के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसने किया था? न्यू स्पेस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। न्यू स्पेस निर्माण कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। जीसैट क्या है? जीसैट एक संचार उपग्रह है। इसको आपको याद रखना है। जीसैट क्या है? जीसैट संचार उपग्रह है। जीसैट को किसने लीज पर लिया है? किसने लीज पर लिया है? टाटा ने लीज पर लिया है। किसके लिए लिया है? डीडीएच के लिए लिया है। जीसैट किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? एरियन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पहला मानवयुक्त आंतरिक मिशन कौन है? गगनयान। कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। भारत का पहला मानव महासागर मिशन कब लॉन्च होगा? 2023 में लॉन्च होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दा विंची मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। किस ग्रह के लॉन्च किया है? किस ग्रह के लिए लॉन्च किया है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय उद्योग लघु निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर पी उदय कुमार। पी उदय कुमार को राष्ट्रीय उद्योग लघु निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता और बढ़ावा देना। स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। कौन है? माधुरीपुरी बुच। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत के बेटी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष कौन है? अजय माथुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालिकर। लिसा स्टालिकर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। लिसा स्टालिकर की जन्म कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। राष्ट्र का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा। ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अबीर सरकार। कौन है? अबीर सरकार। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। कौरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 68वें स्थान पर है। किस देश ने पहला स्वदेशी नूरी रॉकेट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया 10वां देश बन गया है। अन्नपूर्णा चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजैग रिगजिन। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश जीता है। इसमें उपविजेता कौन है? गुजरात। पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालिकर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? फहियान। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? लाल कृष्ण आडवाणी की। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री में स्थित है। राजमुंद्री कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कलमकारी किस राज्य का लोक कला है? आंध्र प्रदेश की लोक कला है। जैल सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? एकता स्थल। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।